गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लवकुश राम दरबार में रामचरित सुना रहे हैं और शुरू से ही जब कथा सुनाई तो ये प्रसंग आया कि दशरथ जी चिंतित थे, संतान नहीं है। पता लगा सुमंत से कि अश्वमेध यज्ञ का तो उनका संकल्प था ही, पर श्रृंगी ऋषि जब आवेंगे और पुत्रेष्टि यज्ञ करावेंगे तब दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेंगे। तो ये जब पता लगा तो खैर वो तो संबंधी था, तो स्वयं गए और रोमपाद जी ने अपने जामाता और शांता को भेज दिया। तो ये दोनों पहुंच गए हैं और यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ जो कि होना चाहिए था वो भी हो चुका है। अब श्रृंगी ऋषि अब पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुति लेने के लिए जब देवता लोग आए तो वहाँ ब्रह्मा जी भी आए। अब ये सब लोगों को नहीं दिख रहा है, देवता लोग अपना आके आहुति ले जाते हैं, पर जब ब्रह्मा जी को देखा देवताओं ने तो यहाँ वर्णन आया है कि दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोग कर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। अब वो जो भी कष्ट था वो वर्णन किया और ये भी कहा कि चूँकि आपने वरदान दिया है इसलिए हम सहन कर रहे हैं, पर अब ये बहुत कठिन हो रहा है, इसका कोई उपाय आप करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं 12वां-13वां श्लोक लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो अब ये सिर्फ ब्रह्मा जी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु का आना बहुत जरूरी है। तो आगे जहाँ कल प्रसंग को विराम दिया था वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी बता रहे थे देवताओं को कि मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। तो इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा, मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। तो ब्रह्मा जी के दिमाग में ये बात तो आ गई, पर करेंगे कौन? विष्णु। तो आगे वर्णन आया है, ब्रह्मा जी की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। यानी इस यज्ञ में आए हैं आहुति लेने, पर लगता है कि यहीं काम हो जाएगा। तो इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुँचे। अभी जितना दृश्य है वो आ गया है कि दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए ये देवता लोग, ये जो सब वर्णन किया जा रहा है और सब लोग नहीं देख पा रहे हैं। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे
उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त, यानी ये देवताओं की सभा है, तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। तो स्तुति करके कहा मतलब स्तुति पहले कर दी और उसके बाद अपना कार्य बता रहे हैं। तो क्या स्तुति की वो यहाँ नहीं दिया है। हे प्रभु, अब कौन सा कार्य दे रहे हैं भगवान विष्णु के जिम्मे। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा ना कि मेरे को युक्ति आ गई है, तो अब देवताओं को आइडिया तो आ गया कि ब्रह्मा जी क्या करना चाह रहे हैं, तो विष्णु को वो महान कार्य बता रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति, इन 3 देवियों के समान हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। क्या अर्थ हुआ? यानी सामान्य मनुष्य भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं वो वर। क्योंकि मालूम है जब देवता और ये लोग भी हमारा सामना नहीं कर सकते तो मनुष्य तो कुछ है ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि भगवान जब तक अवतार लेके मनुष्य रूप में नहीं आएंगे तो इसके लिए प्रार्थना कर दी। ये भी कहा देवताओं ने विष्णु भगवान को, वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वहाँ वर्णन आया है कि रावण को जो स्त्री पसंद आती थी उसको वो ले आता था। तो अप्सराओं को ये सब है ना, जहाँ उसको लगता था उसका सब जगह विचरण होता था। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर, ये तो प्रार्थना है, स्तुति पहले कर दी, तो सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। देवताओं का धर्म अलग है, मनुष्यों का धर्म अलग है, तो ये अपने धर्म में परायण रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई धर्म का उल्लंघन होने का प्रश्न ही नहीं है। तो हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। तो यही भगवान राम के रूप में, मतलब मेरी क्या लीलाएं होंगी, उसका भगवान विष्णु दे रहे हैं ब्यौरा। आगे कह रहे हैं, जो लवकुश जी कथा का वर्णन कर रहे हैं, देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तो यहाँ ये निर्णय हो गया है भगवान के हृदय में। अंतिम 2 श्लोकों में कह रहे हैं 15वें अध्याय में,
देवता कह रहे हैं, हे प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधुओं सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। तो राग द्वेष वगैरह वैकुंठ धाम में तो है ही नहीं, और मनुष्य में ये सब करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। तो यहाँ 15वां अध्याय पूरा होता है। अब आगे के अध्याय में वर्णन है, तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। अब रावण वध का उपाय तो भगवान जान ही रहे हैं, पर देवताओं से क्या मधुर वचन कह रहे हैं वो सुन लीजिए। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? इसे कहते हैं लीला। यानी भगवान सब जान रहे हैं पर देवताओं को सम्मान दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा गुण है उड़िया बाबा जी महाराज का। आजकल वहाँ मैं जो बोल रहा हूँ इसमें उड़िया बाबा जी ने भगवत भक्तों के 16 कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य बताए हैं। उसमें एक कर्तव्य ये भी है कि दूसरों का सम्मान करना, अपने को कोई मान न दे, अपना अमानी, और दूसरों को सम्मान दे। अब ये सम्मान देने का भगवान का जो एक शील है, तो वो उपाय पूछ रहे हैं कि आप उपाय बताइए जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। बस आपके लिए तो इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वरदान ब्रह्मा जी ने नहीं दिया है। नहीं दिया क्या, उसने मांगा ही नहीं, तो इसलिए आप मनुष्य का यही उपाय है, मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। रामचरितमानस में बड़ा विस्तार में वर्णन है। वो कहाँ मरता है, भगवान के मारे नहीं मर रहा है। तब विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत कुंड है। और तो बहुत ही गजब का ये था। जय विजय का ही दोनों खड़े हैं यहाँ। तो उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। हे शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। तो उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं, पितामह यानी ब्रह्मा जी की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो
वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसके अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। मुख्य बात क्या है? उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और उनको कहो कि तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। यानी श्रृंगी ऋषि का यज्ञ सफल हुआ। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। अब इनकी जो प्रसन्नता है उनकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ये एक छत्र सम्राट थे राजा दशरथ पूरे पृथ्वी के, और बस एक ही इनको ये था कि मेरे संतान नहीं है। और अब यहाँ देखिए क्या अद्भुत पुत्रेष्टि यज्ञ से ये जो हम लोगों ने अभी वर्णन सुना, तो कह रहे हैं कि दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो उठी। उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरद काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। अब आगे की घटना लोग को सुना रहे हैं। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। अब इनको जैसे जैसे प्रेरणा हो रही है राजा दशरथ को, वैसे वैसे रानियों को वो दे रहे हैं। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया, तो 3/4 पूरा हो गया। कौशल्या को आधा चला गया और 1/4 जो है वो सुमित्रा को चला गया। अब सिर्फ 1/4 बचा है। उन दोनों को देने के बाद, कौशल्या और सुमित्रा को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को
महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। तो आप देखेंगे कौशल्या को भी एक पुत्र होगा और कैकेयी को भी एक होगा, पर सुमित्रा को 2 पुत्र होंगे। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा कि मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। 17वें अध्याय में वर्णन आया है कि अब बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो भगवान राम का अवतार होना है तो ये किस पर्पज के लिए हो रहा है वो तो बता ही दिया, पर ये रावण कोई सामान्य तो है नहीं, तो इसलिए आगे की जो बातें हैं, मतलब जो आगे चल के युद्ध होगा, तो उसके लिए अभी यहीं से पूरी तैयारी। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। पूरा संचालन चूंकि सृष्टि का ब्रह्मा जी के हाथ में है, तो अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं वो देखिए। हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तो अब देवगणों का भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको अब उनका क्या कर्तव्य बता रहे हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ये जितने विशेषण दिए हैं, तो आप देखेंगे आगे कौन किस रूप में आगे जाके और जन्म लेते हैं, वो यहाँ इस अध्याय में स्पष्ट है। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने यह भी बता दिया कि किस रूप में आप लोगों को जाना है। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। तो जाम्बवान तो पहले से ही थे। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया। ये तार की भूमिका हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आवेगा, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तो जैसे बाली और हनुमान ये अपने सुग्रीव थे, वैसे तार भी बहुत बलवान था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। तेजस्वी नाम का भी एक वानर वाल्मीकि में उसका भी वर्णन आवेगा। तो ये गंधमादन कुबेर के पुत्र थे। और
विश्वकर्मा जो देवता थे, देवताओं के ये आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा, तो उन्होंने नल नामक महान वानर को जन्म दिया, जो कि आगे सेतु बनाएंगे। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। नल और नील के नाम हम सब लोगों को पता है, तो ये नील कौन थे? अग्निदेव के पुत्र थे। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। नील कोई सामान्य नहीं थे, अग्निदेव के पुत्र थे। अच्छा, दो और हैं, मैंद और दिवित। तो मैंद और दिवित जो हैं, रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और दिवित को जन्म दिया था। अच्छा, वरुण, तो वरुण ने भी सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया, और ये जो पर्जन्य है, तो महाबली है पर्जन्य, तो इसने शरभ को जन्म दिया। तो इन सब बंदरों का ये सेनापति हैं, सुषेण, शरभ। अब हनुमान जी का आगे के श्लोक में वर्णन है। मारुतस्योर्षः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संहननोपेतो वेनतेय समो जवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। वर्णन आया है कि गरुड़ को ये घमंड हो गया था कि मेरे से तेज कोई नहीं है चलने में। सत्यभामा को भी कि मेरे से सुंदरी कोई नहीं है, और सुदर्शन चक्र को कि मैं जैसे रक्षा करता हूँ द्वारिका की, कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों में अभिमान नहीं देख सकते। अभिमान भगवान का भोजन है, भक्तों का अभिमान। एक ही घटना के द्वारा तीनों के अभिमान को दूर किया। गरुड़ जी को पहले तो इनको कहा, सत्यभामा को, कि हनुमान जी को मैं बुला रहा हूँ, पर वो तो मैं तो राम बन जाऊँगा, पर सीता कौन बनेगी, ये मेरे को चिंता है। अरे सत्यभामा ने कहा, ऐसी क्या चिंता है, हम सीता बन जाएंगे। तो फिर भेजा गरुड़ को कि भाई लिवा लाओ हनुमान जी को, और चक्र को कह दिया कि रक्षा करनी है, द्वारका कोई ना आ पावे, कोई घुसने ना पावे। अब इधर वो गए, हनुमान जी अपना भजन कर रहे थे, और इन्होंने कहा तुरंत चलो। बोले मैं आ जाऊंगा अपना भजन पूरा करके, आप चलो। अब नहीं माना, गरुड़ थोड़ा जिद्दी आदमी है, तो नहीं माना, तो फिर उसको उठा के फेंक दिया हनुमान जी ने। अब वो तो क्या फेंका है महाराज, स्वयं जब वहाँ पहुँचे हैं तो चक्र ने नहीं प्रवेश करने दिया, तो चक्र को बाएं हाथ से लेके मुंह में रख लिया। और फिर जब गए तो वहाँ ठाकुर जी और सत्यभामा जो सीता बनी हुई थी, तो अब मुंह से बोला तो नहीं जा रहा है, पर बोले कि आज पहले तो भगवान ने ही पूछा कि बोल क्यों नहीं पा रहे हो, तो बोले कि ये टेंटे कर रहा था, चक्र को निकाल के कहा। तो चक्र तो बेचारे बड़े लज्जित होके चले गए। और फिर पूछा भगवान को कि आपने ये आज दासी या कौन नौकरानी को अपने साथ रख रखा है। सत्यभामा इतनी लज्जित हुई बेचारी। उतने में बेचारा वो गरुड़ जो है समुद्र में गिरा हुआ, वो आया, पहुंचा तो देखा तो हनुमान जी तो पहले ही पहुंच गए। तो यहाँ बताया है कि वायु देवता, इनकी जो हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे, उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। तो गरुड़ से भी है ना, गरुड़ को कहा कि तुम जाओ, नहीं माने, तो उनका भी भगवान ने घमंड पूरा मतलब निकाल दिया। तो इस प्रकार यहाँ आज हम ये जो अध्याय है इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हनुमान जी के यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल ये जो शेष है 17वां अध्याय, इसको पूरा करके इसमें ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति का वर्णन है। और 8वें अध्याय में राजाओं तथा ऋषि श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का
रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। तो 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमारे ये जो चारों रूप हैं भगवान के, उनका भी जन्म है। तो कल 18 तारीख है, हमारे महंत जी महाराज स्वामी ओंकारानंद जी का आराधन उत्सव है। उनका 12वां वर्ष हो जाएगा। तो आश्रम में उसके लिए भी भंडारा वगैरह काफ़ी बड़ी वो है। और परसों तो यहाँ गोपालगढ़ में हमारे महात्माओं को सूचना मिल गई है। वहीं बम्बई से महेशानंद जी ने सबको सूचना कर दी है। तो कल अभेदानंद जी बता रहे थे कि 19 तारीख को गोपालगढ़ में है। तो गोपालगढ़ में यहाँ भी संतों का राजेंद्र खेतान का जन्मदिन है, तो संतों का भोजन होगा। तो ये अपना वाल्मीकि रामायण तो सुबह का समय है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं आवेगा। और अपना गीता वहाँ चल रही है, उसमें भी आज रामानंदाचार्य जी की जयंती है। तो हनुमान जी का इधर जन्म हो ही गया है, मतलब आगे ले लेंगे वहाँ जहाँ जहाँ उनको अवतार लेना है, क्योंकि इधर राम जी का अवतार हो गया, होने वाला है कल। नारायण 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 नारायण। श्री राम।